गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर। हम लोग पढ़ रहे थे पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर। अब इसके अंदर कल हमने पढ़ लिया था सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्टेज। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स आप जानते हो, फर्टिलाइजर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनको अपने मिट्टी के अंदर ऐड करते हैं ताकि हेल्दी ग्रोथ है प्लांट की हो सके। पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या होता है कि जो मतलब अपने खेतों के अंदर फसल लगती है वहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह कीड़े मकोड़े जिनको अपने पेस्ट्स के नाम से जानते हैं वो बढ़ जाते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। तो ये कह रहा है कि फार्मर्स हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज अपने खेतों में करते हैं। ये बरसात के पानी के साथ बहकर वाटर सोर्सेज में चले जाते हैं। इसके अलावा ये ग्राउंड के अंदर भी सिप हो जाते हैं वाटर के साथ, इसलिए ग्राउंड वाटर को भी क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। पेस्टिसाइड जैसे कि डीडीटी है, ये फिशेज की बॉडी के अंदर चली जाती है वाटर के अंदर। अदर एनिमल्स यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग भी अगर इन फिशेज को खाते हैं या बाकी कोई भी एनिमल अगर फिश को खाता है तो वो क्या होते हैं कि डीडीटी उनकी बॉडी में भी एंटर कर जाते हैं। जब फर्टिलाइजर्स वाटर सोर्सेज के अंदर बहकर जाते हैं तो अब देखो फर्टिलाइजर्स प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ये प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। तो पानी के अंदर जो एल्गी होती है, एल्गी जानते हो ना, काई, जहाँ पे अपने पानी है रुक जाता है तो कई बार वहाँ पर हरे हरे कलर की उग जाती है जिसको अपने काई बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, वो होती है एल्गी। तो जब फर्टिलाइजर्स है पानी के अंदर बह जाते हैं तो इसके कारण से ये एल्गी के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं और जिसके कारण से उस पानी के अंदर ग्रोथ है एल्गी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ग्रोथ जब बढ़ जाती है तो ये जो एल्गी है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज करती है। और जब एल्गी डाई होती है, चलो ये तो ठीक है किसने वाटर का यूज कर लिया, लेकिन जब एल्गी डाई होती है तो वो क्या होता है कि जो डीकम्पोजर्स का मतलब होता है जैसे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने फंजाई जो अपने को दिखाई नहीं देते माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं धीरे धीरे डेड बॉडीज हैं उनको डीकम्पोज कर देते हैं। अपने छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं 6-7 के अंदर। तो जो ये डीकम्पोजर्स हैं इनके लिए ये एल्गी फूड का काम करती है, तो इसके लिए ये भी क्या करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं। यानी वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है डीकम्पोजर्स एल्गी को डीकम्पोज करने के लिए उसका यूज करते हैं, जिसके कारण से जो वाटर है वाटर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और जिसके कारण से इसके अलावा जब एल्गी पानी के अंदर इकट्ठी होती है तो उसकी जो थिक ग्रोथ होती है उसके कारण से सनलाइट है वो भी वाटर के अंदर नहीं पहुंच पाती। जैसे यहाँ पर नीचे फिगर 19.2 दे रखा है, पानी के अंदर पूरी की पूरी स्टैग्नेंट यहाँ पर रुका हुआ पानी होता है, वहाँ पर पूरी की पूरी एल्गी है जम जाती है। तो थिक ग्रोथ है वो क्या करती है कि वहाँ पर पानी है, वहाँ सनलाइट है पानी के अंदर वो भी नहीं पहुँचने देती। इस कारण से वहाँ पर द इनरिचमेंट ऑफ वाटर बाय न्यूट्रिएंट विच लीड टू एक्सेसिव प्लांट ग्रोथ एंड डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। यानी अगर पानी है पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिसके कारण से वहाँ पर प्लांट ग्रोथ यानी एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इस प्रोसेस को अपने यूट्रोफिकेशन के नाम से जानते हैं। इसके कारण से अदर जो वाटर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है क्योंकि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, सनलाइट नहीं मिल पाती है, जिसके कारण से वो भी क्या होते हैं डाई हो जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं नेचुरल मेथड से डीकम्पोज भी नहीं होते, खत्म भी नहीं होते। इस कारण से वो लगातार इकट्ठे होते जाते हैं, एक्यूमुलेटिंग होते जाते हैं, एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठे होते जाते हैं और पोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं। साइंटिस्ट अब सर्च कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स हैं वो अपने आप नेचुरली डीके हो जाएं, खत्म हो जाएं, सड़ गल जाएं ताकि पोल्यूशन को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। वो सब्सटेंस जो नेचुरली डीकम्पोज हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स विच आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नीम ट्रीज, जैसे बायोफर्टिलाइजर ये कह रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स है बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स है वो भी अपने निकाल सकते हैं, जैसे नीम की ट्रीज है उसके ऊपर सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, उससे अपने बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स निकाल सकते हैं। कंपोस्ट जो नेचुरल मेथड से बनती है ऑर्गेनिक सब्सटेंस से जैसे खाद बनती है वो भी एक बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर ही होता है। अब अपनी बात करते हैं हॉस्पिटल वेस्ट की। हॉस्पिटल की वेस्ट है उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स और हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। अगर इसको अपने प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करते हैं, इसको डिस्पोज करने से पहले, तो इसके कारण से ये पानी के अंदर चले जाते हैं। यानी कि अपने हॉस्पिटल की वेस्टेज को पानी में डालते हैं तो हॉस्पिटल की वेस्टेज के अंदर तो बहुत सारे जर्म्स और केमिकल्स होते हैं
जिसके कारण से वो क्या करते हैं, बहुत सारी बीमारियों को भी फैलाने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर, पोर्ट यानी मटका, तो यानी पोर्टेबल वाटर यानी जो पोर्ट में रखा जा सके ऐसा वाटर। और मटके में आप पानी क्यों रखते हो, ताकि आप पानी है उसका यूज पीने में नहीं कर सको। तो अगर अपने पोल्यूटेड वाटर है रिवर्स या लेक से पीते हैं तो अपने क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसलिए वाटर है, इसके अलावा क्या होता है कि सेवरल प्लेसेस पर अंडरग्राउंड वाटर भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है, जो कि ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल नहीं है। तो वाटर है, इसको अपने ट्रीटमेंट करते हैं ताकि इसको ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल बनाया जा सके। तो वाटर जो कि ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन बता रखा है कि टू फिल्टर मडी वाटर, अपने मडी का मतलब है कीचड़ वाला पानी है, किस तरह से इसको फिल्टर करते हैं। अपने एक मडी वाटर लेते हैं बीकर में, इसको कुछ मिनटों तक खड़ा रहने देते हैं। तुम लोग देखते हो कि लार्ज हैवियर पार्टिकल्स हैं मड के, वो नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रोसेस को अपने सेडिमेंटेशन बोलते हैं। अब ऊपर से अपने साफ जो पानी होता है टॉप से, वो दूसरे बीकर में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसको अपने क्या बोलते हैं, डिकैंटेशन बोलते हैं। इस तरह से सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन की हेल्प से अपने जो लार्ज और हैवियर डर्ट पार्टिकल होते हैं इसको वाटर से अलग कर लेते हैं। अब बिगर और फाइनर पार्टिकल्स हैं मड के, इसको अपने फिल्ट्रेशन से अलग करते हैं। फिल्ट्रेशन का मतलब है छानना, जैसे अपने चाय छानते हैं तो चाय पत्ती अलग हो जाती है और चाय अलग हो जाती है लिक्विड पार्ट। तो यहाँ पर जो बिगर और फाइनर पार्टिकल्स हैं मड के, वो भी अपने क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन से अलग करते हैं। तो अपने एक सर्कुलर पीस है फिल्टर पेपर का लेते हैं, उसको जैसे अपने को वो आता है ना भेलपुरी वाला बेचने आता है, तो उस तरह से अपने इसको क्या करते हैं कि भेलपुरी के तरह इसको अपने फोल्ड करते हैं और इसको अपने कोन के रूप में बना लेते हैं। फिल्टर पेपर कोन है। अब अपने इसको एक फनल के ऊपर, फनल आपको दिखाई दे रही है जैसे अपने तेल की कीप होती है, इसके अंदर अपने रखते हैं कोन को और फिल्टर पेपर अब बीकर को धीरे, इसके नीचे एक बीकर को रखते हैं और मडी वाटर है इसको धीरे धीरे अपने क्या करते हैं, कांच की रोड पर फिगर 19.3 के अंदर दे रखा है, इस तरह से अपने इसके ऊपर डालते हैं। ध्यान रखते हैं कि अपने ध्यान देखते हैं कि जो प्योर वाटर है वो फनल से नीचे आता है और बीकर के अंदर इकट्ठा हो जाता है। अब ये फिल्टर पेपर है, अगर इसको तुम खोल के देखोगे तो तुम्हारे को वहाँ पर क्या होंगे कि छोटे छोटे मड के पार्टिकल्स दिखाई देंगे। घरों में, ऑफिस के अंदर स्पेशल तरह के फिल्टर्स हैं, उनका यूज है सॉलिड इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर से दूर करने के लिए किया जाता है। इन फिल्टर्स के अंदर एक पोरोस पोर्ट, पोरोस का मतलब है छेद वाला पोर्ट है जो कि सिरेमिक का बना होता है, वो लगा होता है जो कि फिल्टर का काम करता है। तुम सबने फिल्टर देखे हैं, आपके घरों में भी तो प्योर वाटर को मतलब जैसे आजकल तो अपने आर वगैरह लगवा देते हैं या अपने एक्वा लगवा लेते हैं, लेकिन पुराने टाइम में स्टील वाले भी होते थे, उसके अंदर तुम लोगों ने देखना था कि वहाँ पर दो पत्थर टाइप सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसको हाथ लगा के देखना, थोड़ी सी रफ होती है, एक गुब्बारे टाइप से भी स्ट्रक्चर्स आती थी, जिसको अपने फिल्ट्रेशन बोलते थे, फिल्टर बोलते थे। भी ये फिल्टर है, इसके अंदर पानी अपने दो टंकियाँ होती थी, ऊपर वाले पानी के अंदर ऊपर वाली टंकी के अंदर पानी डाल देते थे जहाँ पर वो सिरेमिक पत्थर रखा होता था या दो बैलून्स लगे होते थे और फिर पानी या फिल्टर होकर नीचे वाली टंकी में जाता रहता था। तो वो सिरेमिक का बना होता है। जैसे जैसे वाटर इन फाइन पोर्स में से पास होता है तो सॉलिड इम्प्योरिटीज क्या हो जाती है, सारी की सारी फिल्टर्ड आउट हो जाती है। हालांकि जो ये फिल्टर्ड वाटर होता है अपने को क्लीन दिखाई देता है क्योंकि इसके अंदर सॉलिड इम्प्योरिटीज नहीं होती, लेकिन अभी भी इसके अंदर क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं। एंड इट इज नॉट पॉसिबल एट होम, वाटर कैन बी नॉट पोर्टेबल बाय किलिंग द जर्म्स। और घर पे ये पॉसिबल नहीं है, मतलब घर पे भी अब पॉसिबल है बट एट होम वाटर कैन बी मेड पोर्टेबल बाय किलिंग द जर्म्स इन द फॉलोइंग वे। यानी उसके अंदर पानी बिल्कुल साफ दिखाई देता है लेकिन उसके अंदर अभी भी जर्म्स होते हैं, तो अपने क्या करते हैं कि घर पे भी उस पानी को जर्म फ्री कर सकते हैं। पहला है बॉइलिंग के अंदर क्या करते हैं कि अपने पानी है उसको 15 to 20 मिनट है बॉईल करते हैं, उबालते हैं पानी को ताकि उसके अंदर से जर्म्स खत्म हो जाए। अल्ट्रावायलेट लाइट, एक स्पेशल तरह की लाइट जिसको अपने अल्ट्रावायलेट लाइट बोलते हैं जो जर्म्स को किल कर देती हैं। आजकल जो मार्केट के अंदर वाटर प्योरीफायर मिलते हैं उनके अंदर ये अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, जो ये होते हैं ना एक्वागार्ड्स होते हैं, इनके अंदर होती है। फिर है रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको आरओ के नाम से जानते हैं। वाटर है, इसके अंदर एक स्पेशल मेम्ब्रेन के द्वारा वाटर इज पास थ्रू स्पेशल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन। सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है जो सिलेक्टेड चीज़ों को ही
मतलब अपने अंदर से पास होने देती है। तो वाटर है एक स्पेशल मेम्ब्रेन से पास होता है जिसको अपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर फाइन पोर्स होते हैं जिसके द्वारा वाटर क्या हो जाता है, पास हो जाता है, लेकिन इम्प्योरिटीज पास नहीं होती। आरओ है ये वाटर को जो फिल्टर करता है, कॉमनली मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ये सॉलिड इम्प्योरिटीज और इसके साथ साथ जर्म्स को भी क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। अब हम बात करते हैं क्लोरीनेशन की। क्लोरीनेशन के अंदर क्या होता है कि जो वाटर होता है, वाटर के अंदर क्या की जाती है, क्लोरीन है टेबलेट्स हैं वो ऐड की जाती हैं, या ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाता है, या आजकल ओजोन टेबलेट्स, ओजोन भी आती हैं। तो क्लोरीन है वाटर के अंदर ऐड किया जाता है, क्लोरीन टेबलेट्स के रूप में या ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, ताकि वो जर्म्स को किल कर सके। और ये ध्यान रखना पड़ता है कि इनको अपने राइट अमाउंट के अंदर क्या करें, क्वांटिटी के अंदर क्या करें, क्लोरीन को इसके अंदर मिक्स करें, नहीं तो पानी का टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर वर्क्स, टैप वाटर जो सप्लाई होता है हमारे घरों के अंदर, वो वाटर वर्क्स के द्वारा पोर्टेबल बनाया जाता है। उसके अंदर जिसको अपने वाटर वर्क्स बोलते हैं, प्रोसेस है यहाँ पर सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। सबसे पहले लार्ज पार्टिकल्स है सॉलिड इम्प्योरिटीज के दूर किए जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर एलम ऐड कर दी जाती है, क्योंकि एलम आपने घर पे देखा होगा, फिटकरी ऐड कर दी जाती है, क्योंकि जो मतलब सेडिमेंटेशन से तो भारी पत्थर, भारी इम्प्योरिटीज सेपरेट आउट हो सकती है, लेकिन पानी के अंदर बिल्कुल हल्की हल्की इम्प्योरिटीज बिल्कुल लाइटर वेट की होती है, तो उसके अंदर एलम ऐड कर दी जाती है। तो एलम क्या होता है, लोडिंग का काम करता है, यानी वो जो बारीक पार्टिकल्स होते हैं उनको हैवी करके नीचे लोड देकर उनको नीचे बिठा देता है। तो ये तुम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में प्रोसेस को पढ़ा भी होगा, जिसको अपने लोडिंग बोलते हैं। इसके बाद वाटर है फिल्टर किया जाता है, सैंड फिल्टर के अंदर से भेजा जाता है। ये डायग्राम भी दिखा रखा है आपको, फिगर 19.4। यहाँ पर इन्होंने सेटिंग टैंक्स दिखा रखे हैं, एलम ऐड पंप के हेल्प से। उसके बाद इसके अंदर क्या की जाती है, क्लोरीन ऐड की जाती है, ताकि जर्म्स हैं इसके अंदर से खत्म हो सके। इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं क्लोरीनेशन। अब हम कल वाली फिर है वाटर कंजर्वेशन, ये अपने कल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।